जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, आज आपको इस टेंस के लिए जितने बेसिक्स हैं, वो स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट और साथ साथ एक सबसे मजे की बात, आपको आज इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं। एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी हम लोगों ने आज इस वीडियो में डाले हैं। तो चलिए, समय का ध्यान रखते हुए तुरंत शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो प्यारे साथियों, उसने यहां पर कहा है कि जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, प्रेजेंट एक्शंस, रेगुलर इरेगुलर एक्शंस, है ना, और जनरल फैक्ट्स। मतलब कि कोई भी जनरल फैक्ट है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई परमानेंट फैक्ट है, या कोई हैबिचुअल एक्शन है, किसी कोई आदत है, कोई रेगुलर एक्शन हो रहा है, जैसे आपका स्कूल जाना, या किसी की आदत है भाई, कोई जो है वो तेज आवाज में गाने सुनता है, कोई स्मोकिंग करता है, या कोई जनरल फैक्ट है। ये सारे एग्जांपल आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको एक ही बात समझ में आएगी। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आइए शुरू करते हैं। देखो, जब भी हमें कोई भी टेंस कवर करना है तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर हमने स्ट्रक्चर पे कमांड बना ली तो हमारे लिए वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बच्चा आपको स्ट्रक्चर की तरफ ले चलता हूं और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिवाइड किया है इंडेफिनिट के, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। वैसे तो ये चारों ही रखते हैं हम लोग मेन पार्ट में, लेकिन बच्चे कभी कभार इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी पूछते हैं कि सर वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया गया है। तो आप देखेंगे अफर्मेटिव में क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आप देख रहे हैं एस या ई एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि जो सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मान लीजिए ही है, मान लीजिए शी है, ठीक है, मान लीजिए इट है, या कोई किसी का नाम है, रोहन है, मोहन है, या रिया है, तो वो सब क्या है बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें एस ए एस लगना है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, अभी एग्जांपल समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। जब वो नेगेटिव होता है तो डज नॉट आता है, ठीक है, या डू नॉट आता है। ये प्लूरल में आता है, ये सिंगुलर में आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो आपका डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। जब वो इंटरोगेटिव में आते हैं तो आप डज नॉट या डू नॉट, मतलब डू या डज को पहले ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब रहती है आपकी, ठीक है, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर मेन वर्ब हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, जब आप डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं तो वर्ब में कभी भी ऐसी एस मत लगाना, वो गलत हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। डबल इंटेरोगेटिव से मतलब होता है जब वहां पर डब्ल्यू एच वाले वर्ड जुड़ते हैं, जैसे वाई, वेन, है ना, वेयर, ये सब जुड़ते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव से हमारा मतलब होता है कि आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव भी है और वो नेगेटिव भी है। तो वहां पर आप देखेंगे कि डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, डू डस आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बीच में आप नोट का यूज करते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर जब आपको एग्जांपल दूंगा तो और क्लैरिफिकेशन आपको यहां पर हो जाएगा। आइए, तो देखो एग्जांपल आपके सामने है, आप देखेंगे यहां पर जो ये वाला एग्जांपल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का बनाया गया ताकि आपका ये वाला डाउट, डज डज ईएस वाला डाउट क्लियर हो जाए कि कहां डू यूज करना है, कहां डज का यूज करना है। तो देखिए, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वाले रूल्स इसमें लगाएंगे, यानी कि डू नॉट, डज नॉट वाले रूल, या वर्ब में एस एस। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर ये प्लूरल होता तो यहां पर होता, मान लो मैं लिख लूं वी, तो वी राइट अ लेटर, राइट्स नहीं करते, राइट। अब देखिए, ही डज नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिखता है? अब डज का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो डू, यहां पर भी डू, ठीक। डब्ल्यू एच वाला देख लीजिए, वाई डज ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र क्यों लिखता है? अब बच्चे कहते हैं ना इंटरोगेटिव नेगेटिव बता दो, तो ये रहा, वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर, कि वह पत्र क्यों नहीं लिखता है। तो ये डब्ल्यू एच भी आ गया, साथ साथ आपका नोट वाला भी आ गया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव आपका ही हो गया। अब मैं इसका प्लूरल सब्जेक्ट दिखा देता हूं, तो दोनों डाउट आपके खत्म कर दिए। देखिए, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आप यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट का देखेंगे। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहां पर आपका दे है, दे, 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 दे और दे। सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? अब आप जरा ध्यान से देखो कि यहां पर आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया गया। कैसा एग्जाम्पल दिया गया बेटा? प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल आपको यहां पर दिया गया, इसलिए वर्ब में एस नहीं लगा। और साथ साथ यहां पर डू का यूज किया गया है, डू,
है ना, डू डू, क्योंकि डू कहां पर आता है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और डस कहां पर आता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई एकदम, ठीक है बेटा। तो ये आपके प्लूरल वाले हैं, सेम अर्थ है। वे पत्र लिखते हैं, वे पत्र नहीं लिखते। क्या वे पत्र लिखते हैं, है ना, वाई डू दे राइट अ लेटर, वे पत्र क्यों लिखते हैं, और वे पत्र क्यों नहीं लिखते हैं। तो ये आपके कैसे हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल, क्योंकि दे कैसा है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। यहां तक सभी को बात क्लियर होगी। अब बच्चों मैं आपको आगे ले चलता हूं, हमने क्या जाना, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल सिंगुलर वाले और प्लूरल वाले, यानी कि मजबूत अपना बेस तैयार कर लिया। अब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आते हैं, उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, मतलब तगड़ा तैयार करा दूंगा टॉपिक आपका ये। अब देखना जरा ध्यान से, अब इसका जो फंक्शन है, क्या क्या फंक्शंस आपके यूज हो रहे हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपके इन फंक्शंस को बनाया गया है। आइए जरा समझते हैं। चलिए भाई, तो टू एक्सप्रेस हैबिट्स, डेली रूटीन्स, रेगुलर एक्शंस, तो पहला आपका जो नियम है वो ये है आपका, कि ये जो प्यारे बच्चों एक्सप्रेस करता है हैबिट्स को, डेली रूटीन्स को और रेगुलर एक्शंस को। आपकी डेफिनेशन में था ना, रेगुलर एक्शंस, हैबिट्स, रूटीन, एक एक करके कैटेगराइज करेंगे विद एग्जांपल। मैंने कहा था कि आगे आपको एग्जांपल के साथ सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला फंक्शन क्या है, कि ये एक्सप्रेस करता है, बताता है हैबिट्स को, आदतों को, डेली रूटीन्स को और साथ साथ रेगुलर एक्शंस को। पहला रूल, पहला फंक्शन प्रेजेंट डेफिनेट का। अब इनके एग्जांपल बता दूंगा तो बात और क्लियर हो जाएगी। जैसे ही आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं तो मेरी आदत हो गई। शी गोज टू स्कूल एट 8 AM, मेरा रूटीन हो गया। ही स्मोक, ये मेरी आदत हो गई। या आप कह सकते हैं कि मेरा स्कूल जाना मेरा डेली रूटीन भी है और मेरा रेगुलर एक्शंस भी है। और वो सिगरेट पीता है, ये क्या हो गया, उसकी आदत हो गई। तो पहला फंक्शन समझ में आया कि हैबिट, रेगुलर रूटीन या रेगुलर एक्शंस या डेली रूटीन से हमारा मतलब क्या होता है। आइए अब सेकंड की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आपके यूनिवर्सल, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को लेकर। यूनिवर्सल कोई ट्रूथ है या कोई जनरल ट्रूथ है, उसके बारे में बताता है। अब द सन राइज इन द ईस्ट, एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पर आपको राइज की सेकंड फॉर्म दे देगा, रोज लगा कर दे देगा। और कब, आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य पूर्व से उगता है, इस बात को आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य पूर्व से उगता था, क्योंकि अगर आपने था बोल दिया तो आप यहां पर ये बता रहे हो कि मतलब उगता था अब नहीं उगता, तो ऐसा तो गलत है भाई। जो चीजें सार्वभौमिक सत्य हैं वो हमेशा, सूर्य हमेशा पूर्व से उगता रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इस बात को आप पास्ट में नहीं बोल सकते, हमेशा किसमें बोलेंगे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। इसलिए ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये बात सबको पता है। अगर मैं यहां पर सेकंड फॉर्म लगा दूं तो गलत हो जाएगा ना, कि पानी उबलता था, कि आज नहीं उबलता, हमेशा ही उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारा फैक्ट्स, तो फैक्ट्स भी हमारे किस में आता है, प्रेजेंट डेफिनेट कैटेगरी में आते हैं। तीसरा पॉइंट है आपके सामने, ये ऐसे फैक्ट कोई बताता है जो परमानेंट है, स्थायी, मतलब स्थायी, जैसे ताजमहल आगरा, ताजमहल का आगरा में होना। अब ये आप बोलोगे सर यहाँ इज का यूज हो रहा है, तो बेटा जो इज है, एम है, आर है, ये आपके जो वर्ब होती है वो स्टेट को बताती है। तो जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होता है वो सिंपल टेंस का भाई होता है, मतलब या आप कह सकते हैं वो भी होता है। ये इज यहाँ पर आया है तो इसका ये मत सोचना कि ये कोई दूसरा टेंस है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही है, यहाँ पर हम इज एम आर का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पर वॉज बोल दो, तो ताजमहल वॉज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल आगरा में है। ही लिव्स इन मेरठ, वह मेरठ में रहता है। हाँ, इस टेंस को जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर लिव्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरठ में रहता था। वो हम जब आगे आपको मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट, तब आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर कोई वर्तमान में रह रहा है ना, आपसे कहा था ना प्रेजेंट एक्शन, डेफिनेशन में जाओ तो वहां पर था एक प्रेजेंट एक्शन, तो प्रेजेंट एक्शन को ही बताता है ये, तो ये उसके लिए आपका आया हुआ है। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी जो है प्रेजेंट में किस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। देखो जो हमारे कस्टम्स हैं, यानी कि हमारे रिवाज हैं, तो कोई प्रोवर्ब है, कोई सोशल एक्सेप्ट, मतलब जो कहावतें हैं, लोकांक्तियां हैं, ये कहावत बोल दी, गांव में आपने कहावत सुनी होगी, बहुत सारी कहावतें सुनती, तो वो भी हमारे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कैटेगरी में आते हैं। आइए, जैसे कस्टम रिवाज वाला एग्जांपल देखो, हिंदू स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेयर को हमेशा किससे, लॉर्ड गणेशा से, है ना, भगवान गणेश से हमेशा जो है वो अपनी पूजा शुरू करते हैं, तो ये बात एकदम फैक्ट है। ठीक है। दूसरा, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी, इसको आप कभी भी वॉज में नहीं बना सकते, अगर आपने बोल दिया ऑनेस्टी वॉज, गलत हो जाएगा। टाइम वेट्स, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रोवर्ब है। ठीक है। और दूसरा, विमेन ज्यादा सिंसियर होती है एज कंपेयर टू मैन, विमेन जो होती है ना वो ज्यादा सिंसियर होती है एज कंपेयर टू मैन, ये एक सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ है, समाज की ऐसी धारणा, इसको स्वीकार कर लिया गया, तो इसको भी आप पास्ट में नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, पांचवा पॉइंट देखते हैं, ये एक
छोटा सा पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है कि सर ऐसे कैसे, मगर ये सही होता है। और आप जब अब बहुत सारी क्लासेस देखते हैं, जैसे बैच स्टार्ट हो रहा था, मतलब बैच स्टार्ट है ना एट 9 AM, बैच स्टार्ट होगा तो 9 बजे, अभी 7 बज रहे हैं, तो फिर फ्यूचर की बात प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से कैसे बना दी? इसी के लिए कोई पॉइंट है कि फ्यूचर को ऐसे एक्शन जो शेड्यूल है, जो स्केड्यूल है, साथ साथ जो फिक्स है, मतलब भविष्य में होने होने हैं, पक्का है कि क्लास 12 बजे शुरू होनी है, तो उसको भी आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कैटेगरी में बना सकते हैं। द ट्रेन लीव्स, ट्रेन लीव करेगी कितने बजे? 8 बजे, है ना। बैच कितने बजे से स्टार्ट होगा, क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 5 बजे से। तो ये होगी वाली बात आ रही है, लेकिन इसको भी आप प्रेजेंट में बना सकते हैं। तो ये आपके प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के सारे क्या रहे? रूल्स रहे, कॉन्सेप्ट रहे। अब मैं आपको आपके अप्रोच के लिए देता हूं क्वेश्चन, और इसके बाद आप क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपको टेंस कैसा लगा, क्योंकि आपके यूट्यूब पर ये इस तरीके की वीडियो मैंने बनाई है जहां पर स्ट्रक्चर भी है, कॉन्सेप्ट भी है, प्लस एग्जाम वाले क्वेश्चन भी हैं। ये करने का प्रयास किया गया है कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आपके सामने 5 से 6 क्वेश्चन, जल्दी करिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन उड़ाने हैं, फिर मैं सबका सॉल्यूशन करा दूंगा और आपका ये वीडियो यहां पर पूरा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सारे बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपके भर भर के कमेंट आएंगे, है ना, तो मैं जरूर आपसे वीडियो के लिए एक और अगली वीडियो लेकर के आऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सब लोग प्यार जरूर देना इस वीडियो के नीचे। चलो भाई, देखो बेटा, अब पहला क्वेश्चन देखो, सब्जेक्ट कैसा आपका? सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, माई मदर। अगर सिंगुलर है तो आपका यहां पर क्या आना है? डज नॉट आना है, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हो? डज नॉट का। अब ये दे आ रहा है, ये कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है। और अगर ये आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी बेटा? आपकी प्लूरल आएगी। तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डू, डू नॉट। ठीक है। शी टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया। अब बेशक सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा है, लेकिन प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसने क्या कर दिया? गेव। गेव क्या होता है? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में ले गया। और ये कहता है प्लांट हमें ऑक्सीजन देते थे, क्या ये बात है? नहीं, हमेशा देते हैं। तो इसको प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा? यूनिवर्सल ट्रुथ परमानेंट फैक्ट वाली में, है ना, जो फैक्ट्स वाली है। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा गिव। ओके। माई टीचर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर आप क्या करोगे? इज कर दोगे। ठीक है, ये तो हमने कर भी लिया। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वॉज में नहीं बना सकते। वॉज में बनाया तो मतलब क्या हो गया कि था, आज नहीं है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही यूजुअली टेकिंग हिज फ्रेंड। अब देखो बेटा, उसकी आदत को बता रहा है कि जब भी वो बिजनेस ट्रिप पर जाता है अपने दोस्त को लेकर जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे? ही इज यूजुअली, ही यूजुअली टेक्स, ही यूजुअली टेक्स हिज फ्रेंड। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से यहां पर सही हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ रही है? तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद।